हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन पावर के इस यूट्यूब चैनल के अंदर। मेरा नाम है तुषार मालविया और आज हम जो बात करेंगे वो हमारा जो सिलेबस है, एक प्रकार से ईओ और आरओ का जो सिलेबस है, राजस्थान सरकार ने जो गवर्नमेंट सरकार है हाल ही के अंदर जो है एग्ज़ाम जो सिलेबस है वो आपके जारी हो चुका है। जिसके आपकी जो एग्ज़ाम है वो कौन सी एग्ज़ाम है, आपके ईओ और आरओ जो एग्ज़ाम है इसका जो सिलेबस है वो हाल ही के अंदर आपके जारी हो चुका है, जिसमें आपके पार्ट ए और पार्ट बी जो है आपके ये सिलेबस आपके होने वाला है। ठीक है, चलिए तो आज हम इस ईओ और आरओ जो एग्ज़ाम है उसके सिलेबस के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। और जो ईओ और आरओ की जो एग्ज़ाम है इसका जो नोटिफिकेशन है वो अभी आया तो नहीं है, लेकिन सिलेबस जो है सरकार ने अभी जारी कर दिया है, जिसके बारे में आज हम यहाँ पर बात करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन से कितने मार्क्स आने वाले हैं और इनसे संबंधित आपके जो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, कितने नेगेटिव मार्किंग है, उनके बारे में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। देखो तो ये एग्जाम है आपके ईओ और आरओ एग्जाम। ठीक है, इसमें जो आपके सिलेबस की बात करूँ तो सिलेबस ध्यान रखना, एक सिलेबस आपके पार्ट ए और पार्ट बी यानी कि दो पारियों यानी कि दो पार्टों के अंदर जो ये आपके विभक्त है, जिसमें पहले पार्ट में आपके राजस्थान जी के पॉलिटी इंडिया राजस्थान समसामयिक घटनाएं यानी कि जो करंट अफेयर्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा पार्ट बी की बात करूं तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 नगरीय निकायों से संबंधित विविध नियम और योजना से संबंधित इनके बारे में आएगा। इसके अलावा राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में जो संचालित विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाएं उनके बारे में। ठीक है, ये आपके कुछ महत्वपूर्ण आएंगे। चलिए देखो, पार्ट ए जो है उसका ये जो मार्क्स रहने वाला है वो कितने नंबर का होने वाला है, आपके 80 नंबर का आपके ये जो मार्क्स है या कि पेपर है ये आपके होने वाला है। पार्ट ए के अंदर आपके राजस्थान जीके से संबंधित क्या आएगा, एक तो राजस्थान का इतिहास आएगा जिसमें कछवा वंश, मेवाड़ वंश, आपके जैसे चौहान वंश, आमेर का इतिहास, जैसे प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार, किसान आंदोलन, प्रजामंडल आदि सब जो 1857 की क्रांति आदि ये सब आएंगे। राजस्थान की कला संस्कृति में वही वेशभूषा, आपकी हस्तकलाएं जैसे कि चित्रकला, आपके जो जैसे कि जो एक प्रकार से जैसे कि आपके जो भी आपके आते जैसे कि आपके आभूषण वगैरह, ठीक है, ये सारे आते हैं। इसके अलावा राजस्थान साहित्य और परंपरा विरासत वगैरह जैसे दुर्ग वगैरह है। ठीक है, इसके अलावा साहित्य से संबंधित जैसे कि प्रमुख कवि वगैरह, ठीक है, उनकी रचनाओं से संबंधित ये क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा पॉलिटी की बात करूं तो पॉलिटी में आएंगे आपके क्या, तो पॉलिटी में आएगी एक तो आपके इंडिया की पॉलिटी और एक आपके राजस्थान की पॉलिटी। इंडिया की पॉलिटी में आपकी आएगा भारत से संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं, लोक नीति अधिकार यानी कि भारतीय संविधान में जैसे राष्ट्रपति का शासन किस प्रकार से है, राज्यपाल का शासन किस प्रकार से है, इसके अलावा मुख्यमंत्री का शासन किस प्रकार से है। राजस्थान की राजनीतिक प्रशासन व्यवस्था में जितने भी सदस्य हैं उनके बारे में बात करें, आपके ध्यान रखना है। लोक नीति अधिकार कितने अधिकार है, कितने अनुच्छेद है, संविधान को बनने में कितना टाइम लेगा, तो ये पॉलिटी में इंडिया और राजस्थान से संबंधित यहाँ से क्वेश्चन आपके यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है समसामयिक घटनाएं यानी कि समसामयिक घटना की बात करूँ, करंट अफेयर्स की बात करूँ, जिसमें राजस्थान, भारत और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के बारे में, जिसमें राजस्थान के बारे में करंट अफेयर्स तो आएगा ही, इसके अलावा भारत का भी करंट अफेयर्स आएगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय महत्व जो इंटरनेशनल से संबंधित है जैसे देश विदेशों से संबंधित उनके बारे में घटना आएंगी। खेल कूद संबंधी जैसे ओलंपिक्स वगैरह गतिविधि आएगी। इसके अलावा वर्तमान में चर्चित व्यक्ति और स्थान संस्थाएं यानी कि वर्तमान में कौन कौन से चर्चित व्यक्तियों को पद्मश्री दिया गया, कौन कौन से चर्चित व्यक्ति रहे, कौन कौन से इस प्रकार से उनको दिया गया, संस्थाएं कौन कौन सी नई खोली गई, एयरपोर्ट वगैरह, ठीक है, उनसे संबंधित आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है। पार्ट बी की बात करूं तो पार्ट बी में आपके राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 और नगरीय निकायों से संबंधित विविध नियम और योजनाएं यानी कि नगर पालिका से संबंधित जो प्रमुख योजनाएं हैं, उनके जो नियम हैं, उनके जो अधिनियम हैं, उनसे संबंधित ध्यान रखना आपके पार्ट बी के अंदर आपके यहाँ पर ये टॉपिक रहने वाले हैं, जिसमें आपके नगर पालिकाओं का गठन और शासन, कार्य संचालन, वार्ड समिति, नगर पालिका संपत्ति, नगर पालिका वित्त और नगर पालिका निधि, नगर पालिका राजस्व, नगर पालिका विकास और नगर योजना, नगर पालिका शक्ति अपराध, अभियोजन, वाद नियंत्रण, राजस्थान नगर पालिका नियम 1974, सामान्य क्रय और अनुबंधन, राजस्थान नगर पालिका नियम 2019 कार्य संचालन, राजस्थान नगर पालिका 2019 समितियों की शक्ति, कर्तव्य कर्तव्य नियम। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान की जो शहरी क्षेत्रों में जो संचालित विभिन्न महत्वपूर्ण योजना है उनसे संबंधित आपके आएंगे। जैसे कि बात करूँ तो स्वच्छ भारत मिशन, इंदिरा रसोई योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी से संबंधित और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार और गारंटी योजना,
अमृत मिशन, हृदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना। ठीक है, तो इनसे संबंधित जो पार्ट बी के अंदर जो आपके ये सिलेबस होने वाला है। पार्ट ए के अंदर राजस्थान जी की पॉलिटी, समसामयिक घटनाएं, और पार्ट बी के अंदर राजस्थान से संबंधित नगर पालिका, शहरी क्षेत्रों में संचालित महत्वपूर्ण योजना, उनसे संबंधित आपको यहाँ पर आएगा। पार्ट ए 80 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है और पार्ट बी जो है 40 नंबर का आपके जो है मार्क्स आपके यहाँ पर रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न की यहाँ पर बात करूँ तो एग्जाम पैटर्न जो है वो आपके 2 घंटे का आपके पेपर होने वाला है, जिसमें 120 प्रश्न आएंगे, 120 प्रश्न आएंगे। ठीक है, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि ध्यान रखना है कि यदि आपके 3 प्रश्न में से आपके 3 प्रश्न आपके यदि आपके गलत हो गए तो जो आपके 2 क्वेश्चन सही थे वो आपके क्या होंगे, डिलीट होंगे। यदि आपने 3 क्वेश्चन गलत किए हैं लगातार तो ध्यान रखना है कि जो आपके 2 क्वेश्चन यानी कि जो आपने 2 क्वेश्चन सही किए थे वो भी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, यानी कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती है। ठीक है, चलिए, तो ये था आपके ईओ और आरओ का सिलेबस जिसके बारे में आज हमने डिस्कशन किया। ठीक है, और ऐसी कुछ महत्वपूर्ण सूचना जो है मैं आपको यहाँ पर लेकर आऊँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, और ईओ और आरओ की जो एग्जाम की जो डेट है वो जल्दी जारी होने वाली है। सिलेबस तो पहले से जारी कर दिया था। ठीक है, और इसकी एग्जाम जो फॉर्म डेट है वो भी जल्दी जारी कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू वेरी मच।